Dear students, welcome to part 4 of this chapter. तो अब तक हमने what is corporate finance ये समझा, what is financing decision, what is investing decisions, importance of corporate finance देखा, capital requirements में हमने fixed capital देखा, so factors affecting fixed capital देखा. So I believe आपको वो सारे slides समझे होंगे. And then now we are moving further with working capital. So what does working capital mean? Working capital is that type of capital which a business or an organization needs to run its day-to-day का business. डेली बेसिस पे आपको बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा लगता है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. ओके, सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू एस्टिमेट कि आपको कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा एट द इनिशियल स्टेजेस इटसेल्फ. सो क्यों लगता है वर्किंग कैपिटल? सो वी रिक्वायर वर्किंग कैपिटल फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज, फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स. मतलब जब हम माल उधार पे देते हैं तो उधार पे देंगे मतलब पैसा कुछ दिनों के बाद आएगा. वी वुड बी रिसीविंग मनी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम, वो पीरियड के बीच में आपको और माल खरीदने के लिए पैसे लगेंगे. तो वो सब चीजों को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स. प्लस डे टू डे एक्सपेंसेस जैसे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, सैलरीज वगैरह हम देते हैं, वेजेस प्रोवाइड करते हैं. तो वो सब डे टू डे एक्सपेंसेस को भी सफाइज करने के लिए वर्किंग कैपिटल इज इम्पॉर्टेंट. सो बेसिकली वर्किंग कैपिटल डिराइव कैसे होता है? इज इक्विवेलेंट टू नेट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. तो उसका फॉर्मूला ये है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. नाउ व्हाट इज करंट एसेट्स? करंट एसेट्स माने वो टाइप ऑफ एसेट्स जो फिक्स्ड नहीं है. वो फिक्स्ड नहीं है मतलब जो बिजनेस में एक साल के अंदर ही खत्म हो जाने वाले हैं. सो उसका लाइफ कितना है बिजनेस में? एक साल. जैसे गुड्स हो गए, क्लोजिंग स्टॉक हो गया. तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट साल के 2-3 महीने में बिक जाएगा. वी विल हैव न्यू स्टॉक. तो करंट एसेट्स कीप ऑन मूविंग. करंट लायबिलिटीज माने लोन्स. क्रेडिटर्स को जब पैसा चुकाना है तो क्रेडिटर्स को 1-1, 2-2 साल के बाद तो पैसा नहीं चुकाएंगे. वी विल रीपे देम मनी विद इन 1 or 2 months. तो दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. और इस अप्रोच को हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल. Now what are the factors that affect fixed capital? तो अगर तुम्हारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जैसे अमूल जैसी कंपनी है जो नेसेसिटी है, अमूल मिल्क हो गया, अमूल का पनीर हो गया, अमूल का चीज हो गया, अमूल का छाछ हो गया, ये सब चीज जो होते हैं, ये सब प्रोडक्ट्स अमूल डेली बेसिस पे प्रोड्यूस करता है. जैसे नेस्ले जैसी कंपनी जो मैगी वगैरह डेली बेसिस पे, मैगी हो गया, सॉस हो गया, किटकैट चॉकलेट हो गया, ये सब प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे लगने वाले और वो इम्पोर्टेंट है, सबको जरूरी होता है. तो उस टाइप ऑफ कंपनीज, सो दिस आर कंपनीज विच आर प्रोड्यूसिंग डेली नेसेसिटीज. अमूल एंड नेस्ले का एग्जाम्पल. बीएमडब्ल्यू, क्या हर रोज बीएमडब्ल्यू एक गाड़ी बिकता है क्या? नहीं, वो शायद से महीने में 2 या 3 गाड़ी बेचता है बीएमडब्ल्यू कंपनी. एप्पल रोज आईफोन बिकता है. हाँ, आईफोन रोज बिकता है बट एज कंपेयर टू अदर फोन्स आईफोन उतना नहीं बिकता है. ठीक है. एंड अदर थिंग इज लोकल किराना स्टोर का एग्जांपल है यहाँ पे. तो यहाँ पे भी इनको डे टू डे बेसिस पे ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगने वाला है. सो सी, फर्म्स एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटी जैसे अमूल एंड नेस्ले वुड रिलेटिवली नीड लेस वर्किंग कैपिटल. क्यों? ज्यादातर ग्रोसरीज में उधारी कितने टाइम का होता है? 1 महीने का होता है और इमीडिएट पेमेंट्स भी कभी कभी आ जाते हैं. तो यहां पे सफिशिएंट कैश फ्लो होता है. ऑन दी अदर साइड कंपनीज विच प्रोड्यूसिंग लग्जरियस प्रोडक्ट, अभी लग्जरी खरीदना है तो ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल होता है. इफ यू वांट टू बाय अ कार, इफ यू वांट टू बाय अ मोबाइल, यू एन ऑप्शन ऑफ गोइंग ऑन ईएमआई. तो अगर आप ईएमआई ऑप्शन पे जाओगे तो आपने गाड़ी आज खरीद ली लेकिन उसका पैसा अगले 5-7 साल तक आपको चुकाना पड़ेगा. सो बीएमडब्ल्यू को पैसे कब आएंगे? 5-7 साल के बाद. थोड़े थोड़े करके आते जाएंगे बट फाइनल पेमेंट कभी होगा? 5-7 साल के बाद. तो इस केस में आपका रिसीवेबल्स बहुत लंबा चलने वाला है तो आपको बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगने वाला है बिकॉज ये रेगुलरली बिकने वाला आइटम्स नहीं है. फिर
लोकल किराना स्टोर्स को भी कम वर्किंग कैपिटल, ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा. आई एम सॉरी फॉर दैट. दे विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. वाई? बिकॉज जनरली उस टाइप ऑफ बिजनेस में हम उधारी ज्यादा दे लेते हैं. सो कस्टमर्स क्या बोलते हैं, एक काम कर, पूरा महीने का हिसाब लिख के रख, मैं साल भर के एंड में आके हिसाब क्लियर करके जाऊंगा या महीने के एंड पे आके हिसाब क्लियर कर जाऊंगा. जनरली इट इज मंथ ऑन अ मंथली बेसिस कि हर एक महीने के 30th को पूरा हिसाब क्लियर करके फर्स्ट से नया हिसाब शुरू होता है. तो उस केस में भी रिटेलर को क्रेडिट चुकाना पड़ता है, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा. मूविंग फर्दर, नाउ एग्जांपल्स ऑफ लोकल किराना स्टोर और डीमार्ट. लोकल किराना स्टोर कितने छोटे लेवल पे ऑपरेट होता है, डीमार्ट कितने बड़े लेवल पे. तो साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइंस योर वर्किंग कैपिटल. डीमार्ट जैसा स्टोर, यहाँ पे आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है. क्यों? बिकॉज आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज का पैसा चुकाना है, कोई कोई एम्प्लॉयज को एडवांस चुका दिया है, माल का पैसा चुकाना बाकी है. डीमार्ट के केस में आपको उधारी नहीं मिलती, तो यहाँ पे रिसीवेबल्स नहीं होता है, बट बाकी सारे खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पूरे स्टोर में एसी है, इतना सारा स्टाफ है, तो योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर. और दूसरी सी साइड पे वॉल्यूम ऑफ सेल. डीमार्ट का सिर्फ मुलुंड का जो स्टोर है या कोई भी एक जगह का स्टोर, उसका मिनिमम गल्ला, मिनिमम सेल एक दिन का 10 करोड़ होता है. 10 करोड़ मतलब समझो, क्योंकि वर्किंग क्लास वाले लोग क्या करते हैं, हाँ महीने के एक दिन जाएंगे और सब माल लेके आ जाते हैं. इज व्हाट वर्किंग क्लास पीपल डू. सो एक एक बंदे का बिल 12,000 15,000 वैसे होता है. सो इसके लिए साइज ऑफ बिजनेस एंड वॉल्यूम ऑफ सेल्स रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपका वर्किंग कैपिटल डिटरमाइन करता है. Now, production cycle. Hyundai is a automobile manufacturing company. अमूल और कैडबरी क्या है, FMCG कंपनीज है जो चॉकलेट्स वगैरह बनाते हैं. अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो Hyundai की एक गाड़ी थोड़ी एक दिन में बनेगी. इट विल टेक एटलीस्ट 1 week to 15 days to manufacture one car. जबकि अमूल के केस में तो क्या है, आज दूध पेस्चराइज वगैरह प्रॉपरली उसको पैक वगैरह कर दिया, कल बिक जाता है. तो प्रोडक्शन साइकिल इन केस ऑफ अमूल एंड कैडबरी इज कंपैरेटिवली फास्टर एज कंपेयर टू Hyundai कंपनी. तो आपका प्रोडक्शन साइकिल भी डिटरमाइन करता है कि आपको कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा, ज्यादा लगेगा या कम. जो फर्म, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, उसको, जिसका प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा होगा, उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा. बढ़ते हैं आगे. आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग. सो बिजनेस साइकिल, अगर इकोनॉमी में बूम रहेगा, धंधा बहुत जबरदस्त चलता रहेगा, तो इन दैट केस आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा. अगर रिसेशन के टाइम से इतना नहीं है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल लगेगा. क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन में आप उतना नहीं करोगे, सो यू विल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. अगर आपके धंधे का उसूल क्या है, उसूल है कि आप माल बेचते हो क्रेडिट पे बट माल खरीदते हो कैश पे, तो उस पॉलिसी को हम बोलते हैं लिबरल पॉलिसी. जब माल खरीदने की बात आती है आपके बिजनेस में, तब आप कैश में खरीदते हो, मतलब आप पैसा लिया और माल खरीद लिया. और जब माल बेचने की बारी आती है तब आपको उधारी देना पड़ता है. तो उस केस में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगा. क्यों? बिकॉज क्रेडिटर को पैसा आज का चुकाना है, डेटर से पैसा आएगा तब आएगा. एग्जैक्टली इसका उल्टा, माल खरीदते हो क्रेडिट में, बेचते हो कैश पे, तो उस केस में आपको कम वर्किंग कैपिटल लगेगा. क्यों? बिकॉज पैसा बिजनेस में आज आ गया, पैसा कमिंग इन टुडे इटसेल्फ, बट क्रेडिटर को हम 3-4 महीने के बाद चुकाने वाले हैं. तो यू विल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. सो दैट्स व्हाट क्रेडिट कंट्रोल इज ऑल्सो. लिबरल क्रेडिट पॉलिसी मतलब आपने एकदम लिबरल हो, मतलब इजी हो, लीनियंट हो. हाँ, तू उधारी पे माल लेके जा, कोई स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस भी नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, और आपने माल
बेच दिया, तो उस केस में आपका बैड डेथ होने का चांस बहुत ज्यादा है। फेवरेबल पॉलिसी रहेगा तो आपका कैश फ्लो भी अच्छा रहेगा कि आप लोग टाइम टू टाइम पैसे मंगाते हो आपके डेटर से, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप क्रेडिटर्स को भी पैसा चुकाते जाते हैं। और जो फर्म कैश बेसिस पे धंधा करता है, जैसे डीमार्ट है, बिग बाजार है, स्टार बाजार है, ये लोग कैश पे धंधा करते हैं, तो उनको कम वर्किंग कैपिटल लगता है। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, अगर आपके बिजनेस ग्रो करना है, एक ब्रांच से 10 ब्रांच डालने हैं, तो आपको खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, माल भरना पड़ेगा क्रेडिट पे, फिर आपका माल बिकेगा तब बिकेगा, तो यू विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट एबिलिटी, अगर आप प्रोडक्शन से लेके मतलब माल भी खुद बनाते हो और कंज्यूमर्स को बेचते भी खुद ही हो, तो उस केस में ऑल्सो यू विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वाई? बिकॉज आप बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। सबसे पहले प्रोडक्शन करोगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन करो, फिर पैकेजिंग करो, बहुत सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, और फाइनली गुड्स बिकेगा तब बिकेगा, तो उस केस में आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। यू विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वाई? बिकॉज आप माल बनाओगे आज, शायद से बिकेगा 1 महीने या 2 महीने के बाद, और उसका पैसा आएगा और 2 महीने के बाद, तो इन दैट केस यू विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लोन वगैरह अवेलेबल होते हैं बैंक के पास से, तो वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं डिटरमाइन करने के कि आपको कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा। अगर लोन्स आपको इजीली अवेलेबल है, तो कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलता है बैंक से, तो आप लोन ज्यादा लोगे, तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सफिशिएंट लोन पैसा अवेलेबल है थ्रू लोन्स। ठीक है, अगर लोन्स वगैरह आपको अवेलेबल हो रही है, एक्सटर्नल आपको लोग उधार दे रहे हैं, क्रेडिटर्स आपको उधार दे रही है, गवर्नमेंट आपको थोड़ी ग्रांट्स वगैरह देती है, तो उस केस में यू विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल।